कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, भगवान श्री गोपीनाथ जी का और गोपियों का महारास प्रसंग हम कह सुन रहे हैं। गोपियों की भगवान ने परीक्षा लिया। परीक्षा में गोपियां उत्तीर्ण हो गई, उनकी भक्ति में खरी उतरी। उनमें संसार की दुर्वासनाओं का कोई छिद्र भगवान ने नहीं पाया। मन वचन कर्म इंद्रिय वाणी सभी में गोपियां प्रभु को समर्पित हैं। सभी प्रकार से भगवान को समर्पित हो गई हैं गोपियां। जब गोपियां अपनी भक्ति में खरी उतरी तो भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें स्वीकार किए। महारास प्रारंभ हो गया। ताथा थैया करके भगवान ठुमक ठुमक कर नाचने लगे गोपियों के साथ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भन नर मन खाग्र पातई है छ्वेलावलोक हसितई ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ताथा तैया करके ठुमक ठुमक कर भगवान गोपियों के साथ थिरक रहे हैं। उसी समय अभिमान से वशीभूत होकर, अभिमान से भरपूर होकर कामदेव आ गए। कामदेव ने सोचा कि मैं तो सर्वाधिक सुंदर हूं, ये कौन है जिनके पीछे पूरी गोपियां दीवानी होकर थिरक रही हैं। कामदेव का अभिमान हो गया कि अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करके मैं गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगा। और दूसरी बात यह सोची कामदेव जी ने कि जो भगवान योगीनाथ कहलाते हैं, योगियों के भी योगी कहलाते हैं, जो इंद्रियों और विषयों से परे कहलाते हैं, उनमें मैं विकार पैदा कर दूंगा। ये निर्विकार होकर गोपियों के साथ नाच रहे हैं, वासना रहित होकर गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, तो मैं इनमें विकार पैदा कर दूंगा, इनकी भगवत्ता खत्म कर दूंगा। तो कामदेव ने भगवान के अंदर विकार पैदा करने के लिए, निर्विकारी के अंदर विकार पैदा करने के लिए वशीकरण, उद्दीपन, स्तंभन, मोहन और उच्चाटन नामक अपने 5 प्रमुख बाणों को कान्हा सरकार पर, भगवान पर प्रहार किया। किंतु भगवान में कोई विकार नहीं जग सका। भगवान तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इन सब से परे हैं, मायापति हैं। कामदेव को यह ज्ञान विस्मृत हो गया है। क्यों? मायापति से माया कर रहा है, मायापति के अंदर माया जगाने का प्रयास कर रहा है। तो
तो अपने 5 प्रमुख बाणों से कामदेव ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पर प्रहार किया, पर भगवान में कोई विकार नहीं जगा सका कामदेव। लज्जित हो गया कामदेव, लज्जित हुआ, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा कामदेव। बोला, भगवान, संसार में एकमात्र आप ही हैं जो अच्युत हो। अच्युत का अर्थ होता है ना चैवती स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित ना हो, जो सदैव अखंड हो, एक रस हो, एक आनंद में सदा स्थित रहता हो, वो होता अच्युत। जो कभी खंडित ना होता हो, वह होता है अच्युत। तो आज कामदेव ने हमारे भगवान को अच्युत नाम दिया और कामदेव ने अपने आप को भगवान में अर्पित कर दिया। समर्पण भाव उत्पन्न हो गया कामदेव के अंदर। अब यही कामदेव हैं जो भगवान के प्रथम पुत्र बनकर द्वारिका में प्रद्युम्न नाम से उत्पन्न हुए थे। कामदेव को भगवान ने बुरी तरह से पराजित किया, उसका अभिमान, अहंकार, घमंड दूर किया। लेकिन अब क्या होता है, अब गोपियों को भ्रम हो गया, गोपियों को भ्रम हो गया कि भगवान हम पर आसक्त हैं, भगवान हमारे दीवाने हो गए हैं। भगवान महारास में गोपियों के साथ एकदम निर्विकार होकर नाच रहे हैं, थिरक थिरक कर नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, ताथा तैया करके नाच रहे हैं गोपियों के साथ। तो गोपियों को लगा कि भगवान कान्हा सरकार हमारे मृग कीड़ा बन गए हैं, हम पर आसक्त हो गए हैं। जब गोपियां गाती हैं तो भगवान उनकी तान में तान मिला रहे हैं, गोपियां नाचती हैं तो भगवान उनके साथ फुर्ती के साथ ताथा थैया कर रहे हैं। नाचते नाचते जब गोपियां कभी थक जाती हैं तो भगवान अपने पीतांबर से उन पर हवा करने लगते हैं। यही सब देखकर गोपियों को लगा कि श्याम सुंदर सरकार उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, हम पर आसक्त हो गए हैं, ये तो हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। बड़ा घमंड जग गया गोपियों के अंदर अपनी सुंदरता का, और जहाँ जगा अभिमान वहाँ से खिसके भगवान। गोपियों को अभिमान जगा तो भगवान गायब। अब इधर गोपियों को तो अभिमान जागा, पर रासेश्वरी महाशक्ति राधा रानी जी को मान हुआ। तो मान और अभिमान में क्या अंतर है? देखो, प्रेम में मान का तो बड़ा आदर है, मान प्रेम में बड़ा सम्माननीय होता है, किंतु अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जहाँ अभिमान आता है वहाँ प्रेम नहीं रहता, वहाँ से प्रेम भाग जाता है। इसलिए भगवान राधा रानी के मान का सम्मान करते हैं। राधा रानी के मान का सम्मान करते हुए भगवान केवल उन्हीं को साथ लेकर अभिमानी गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए।
जैसे ही भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हुए, सभी गोपियां व्याकुल हो गईं। व्यथित होकर चारों ओर भगवान को ढूंढने लगीं। इधर उधर, हे कान्हा आ जाओ, हे श्याम सुंदर, हे हमारे जीवन के आधार, प्रकट हो जाओ। भगवान कहीं नहीं दिखते। इधर भगवान राधा रानी को लिए वन में विचरण कर रहे हैं। अब जब भगवान राधा रानी को लेकर वन में विचरण कर रहे हैं, तो पहले तो राधा रानी के मन में केवल मान था, अब उनमें भी अभिमान जग गया। राधा रानी को ये लगा कि देखो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूँ, मेरे लिए इन्होंने सबको त्याग दिया, मैं ही एक विशेष हूँ, मैं ही सबसे अलग हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, और मुझ में ही सर्वाधिक विशेष गुण हैं। तभी तो इन्होंने, श्याम सुंदर जी ने सभी गोपियों को छोड़कर केवल मुझे लेकर भ्रमण कर रहे हैं। जब ऐसी विशेषता का बोध हुआ, अभिमान जागा, तो राधा रानी चलते चलते कहने लगी कि कान्हा, मैं थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है। भगवान बोले, ज़्यादा थक गई हो तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ राधिके। जैसे ही श्री जी राधा रानी के कंधे पर बैठाने के लिए भगवान तैयार हुए और राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए अपना कदम उठाती हैं, तो उसी क्षण भगवान वहाँ से भी अंतर्धान हो जाते हैं। राधा रानी व्याकुल होकर, मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर गईं। इधर विरह में तड़प रही गोपियाँ भगवान को खोज रही हैं, व्याकुल होकर कह रही हैं। क्या कह रही हैं? एक भजन से समझ लेते हैं जो गोपियाँ कह रही हैं। तू तो दया का सागर है, महिमा तेरी उजागर है। तूने क्या जादू किया श्याम, तेरी जुदाई ने रोना सुबह शाम कर दिया। गम ने तुम्हारा मेरे दिल में मुकाम कर दिया। तेरी जुदाई ने रोना सुबह शाम कर दिया। तुम तो जानते हो दर्द मेरा, ध्यान धारण करूं हर पल मैं तेरा। तू तो दया का सागर है, महिमा तेरी उजागर है। तूने जाने क्या जादू किया, मेरे श्याम मुझे पागल कर दिया। तेरी जुदाई ने रोना सुबह शाम कर दिया। छोड़ना ना कभी साथ मेरा, हाथ में रखना हाथ मेरा। ये है मेरी अरदास प्रभु, रखना तू मेरा साथ प्रभु। अपने दिल में मैंने तेरा ही मुकाम कर लिया। तेरी जुदाई ने रोना सुबह शाम कर दिया। तुम हो भक्तों के हितकारी, श्याम मेरे लखदातारी। सबकी लाज बचाई है, तू सबका हम राही है। कृष्णानंद ने अपना जीवन तेरे नाम कर दिया।
तेरी जुदाई ने रोना सुबह शाम कर दिया। बोलिए अच्युत भगवान की जय। गोपियां विरह में व्याकुल हैं, इधर उधर श्याम सुंदर भगवान को ढूंढ रही हैं। जंगल की लताओं से, वृक्षों से, वन के जीवों से पूछ रही हैं कि तुमने हमारे चितचोर को देखा है? देखो भाई, विरह में बोध नहीं रह जाता, विरह में ज्ञान नहीं रह जाता। हम किससे बातें कर रहे हैं ये भान नहीं होता, क्योंकि प्रेम में एक उन्माद होता है। जैसे हमारे राघवेंद्र सरकार जी ने किशोरी माता जानकी जी के विरह में उनकी भी दशा यही हो गई थी। भगवान राघवेंद्र सरकार कह रहे थे उस समय कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उसी तरह से जब गोपियों की विरह व्याकुलता बढ़ी तो उन्होंने भी सबसे पूछा, जीवों से पूछा, निर्जीवों से पूछा, लताओं से पूछा, मृगों से पूछा, खगों से पूछा, पर उत्तर कहीं से नहीं मिला। तब गोपियों ने स्थिर युक्ति से काम लिया, विवेक जागृत किया गोपियों ने। एक गोपी बोली, चलो हम लोग प्रभु की लीला का अनुसरण करते हैं। जैसी लीलाएं हमारे श्याम सुंदर सरकार करते हैं और की हैं, वैसी ही लीला हम लोग भी करेंगी। दूसरी कहती हैं कि हम नहीं कर पाएंगी, उनकी जैसी लीला कौन कर सकता है, वो तो लीलाधर हैं। तो दूसरी गोपी बोलती है कि ऊट पटांग करेंगी तभी तो प्रकट होकर हमारा हाथ पकड़ेंगे और जरूर कहेंगे कि नहीं तुम गलत कर रही हो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, सही से करो। तो ऐसे में निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। तब तो एक गोपी बन गई यशोदा मैया, एक गोपी बन गई कृष्ण कन्हैया, एक गोपी पूतना बन गई और एक गोपी ने कृष्ण बन को पूतना का मारने का अभिनय किया। गोपियां सब तालियां बजाने लगीं, पूतना मर गई पर माधव नहीं आए। अब जब इतने पर भी माधव नहीं आए तो एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश की ओर उठाकर कहती है, ब्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर इस लीला पर भी माधव प्रकट नहीं हुए। तब एक गोपी कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई, वो कहने लगी, कृष्णो हम पश्यत गतिम, कहती है श्याम सुंदर देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूँ। जय इस प्रकार से ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े योगी सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं। आज गोपियां भी कृष्ण द्वैत को प्राप्त हो गई हैं। सारी लीलाओं का अनुकरण अनुसरण कर लिया, अभिनय कर लिया, पर भगवान नहीं आए। तब गोपियों ने क्या किया, भगवान के पद चिन्हों को देखते हुए आगे को बढ़ी।
थोड़ा आगे चली तो राजेश्वरी राधा रानी मूर्छित दशा में पड़ी थी। जैसे तैसे पानी के छींटे आँख में डालकर राधा रानी को गोपियाँ होश में लाईं। अब भगवान नहीं मिले। सब गोपियाँ राधा रानी के साथ वापस यमुना तट पर आ गईं। यमुना तट पर आकर सभी गोपियों ने मिलकर बड़ा ही सुंदर मधुर गीत गाया। गोपियाँ कहती हैं, बहन, यदि इस गीत को सुनकर भी गोविंद जी नहीं आए तो अब हम यमुना के जल में अपना विसर्जन कर देंगी, अपना प्राणोत्सर्ग कर देंगी। ये जो गीत यहाँ राधा रानी सहित राधा रानी के साथ गोपियों ने गाया, भागवत जी का बहुत सुंदर गीत है। यह गीत कनक मंजरी छंद में है और गीत का नाम है गोपी गीत। इस गीत का यदि कोई नियम पूर्वक नित्य पाठ करता है तो माधव भगवान के उसे दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए अच्युतानंद भगवान की जय।